फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्टोरी माय कनिंग ओमेगा के पार्ट नंबर 4 को। इस पार्ट की शुरुआत होती है हमारे डाइनिंग टेबल से, यानी कि लैन हाउस के डाइनिंग टेबल, जहाँ पर हमारे पूरे लैन फैमिली बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, क्योंकि मिसेस लानी का ये रूल था कि वो चाहते थे जब तक वो जिंदा है तब तक उसके घर पर ब्रेकफास्ट सभी लोग मिलकर करें। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उइंग को एक कनिंग सा स्माइल देते हुए, जो कि सिचन की ओर और जेनचन की ओर देखकर दे रहा था, जिस चीज़ से हमारा सिचन बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था वांग जी को एक नया डील मिला है जो कि इतना बुरा भी नहीं है। तभी उइंग अपने ग्रानी की ओर देखकर कहता है, दादी आपको पता है लानोंग जी ने एक और डील क्रैक किया है लैंड कॉरपोरेशन के लिए। इस बात को सुनने के बाद मिसेस लानी कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन तभी वो अचानक से सिचान की ओर घूमते हुए कहते हैं, और वो डील का क्या हुआ जो तुम मिस्टर शेन के साथ करना चाहते थे। जिस बात को सुनने के बाद विंग तुरंत ही कहता है, दादी आप चिंता मत कीजिए, मुझे यकीन है वो डील भी वांग जी को मिलेगा। उनके मुंह से ऐसे बातों को सुनकर जियांगचन रह नहीं पाता और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा कि वो डील तुम्हें मिलने वाला है। उन्होंने कहा था कि जो इंसान सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन देगा वो इंसान जीतेगा। तभी लानवंग जी कहता है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो विंग से, तुम ये मत भूलो ये इस फैमिली का सबसे बड़ा ओमेगा है, यानी रिश्ते में और ओहदे में तुमसे बड़ी हैं, तो शो सम रेस्पेक्ट। जिस बात को सुनने के बाद जियांगचन चिढ़ जाता है और वो अपने खाने को जल्दी जल्दी खाने लगता है ताकि वो यहाँ से उठ सके। तभी सिचन धीरे से जियांगचन के हाथों पर अपने हाथ को रख देता है ताकि वो उसके इमोशन को शांत कर सके। तभी सिचन विंग की ओर देख कर कहता है, लेकिन ब्रदर इन लॉ, ये डील आपके वो पहले वाला डील की तरह नहीं है जो आप कल रात को पाए हो, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा कंपनी है और मुझे नहीं लगता ब्रदर के पास अभी वो क्षमता है कि वो ये डील को क्रैक कर सके। जिस बात को सुनकर विंग कहता है, तो देख लेंगे, क्या तुम बेट लगाना पसंद करोगे। जिस बात को सुनकर मिसेस लानी कुछ कहती, तभी विंग मिसेस लानी की ओर देखकर कहते हैं, ग्रानी आप चुप रहिए थोड़ी देर के लिए, ये हम दोनों की बात है। जिस बात को सुनकर लानोंग जी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो भी कह लो सिचन जो भी करे उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विंग उसका ओमेगा है और वो ये नहीं चाहता कि विंग उसकी ग्रानी से ऐसे बात करे। इसीलिए वांग जी कहता है, थोड़े अपने टोन को सही रखो, ये मत भूलो ग्रानी हमसे बड़ी हैं। इस बात को सुनने के बाद विंग कहता है, मुझे पता है। जिस बात तभी ग्रानी उन लोगों को इंटरप्ट करते हैं, कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग जो करना है करो, लेकिन मुझे जल्द से जल्द मैं इस फैमिली का हेड चाहिए, और वो सिचन बने या वांग जी, लेकिन मुझे सिर्फ ये कहना है, ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। ऐसा कहकर वो अपने खाने को ख़त्म करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी सिचन विंग की ओर देख कर कहता है, तो ब्रदर इन लॉ बोलिए आपको क्या बेट लगाना है। तभी विंग कहता है, तो तभी वांग जी विंग की बातों को इंटरप्ट करते हुए कहता है, कुछ नहीं, हम लोग को कोई बेट नहीं लगाना है। तभी पीछे से जैनजन कहता है, क्यों आप डर गए क्या, आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं जीत सकते। तभी वांग जी कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने व्हील चेयर को वहाँ से घुमा लेता है ताकि विंग भी उसे फॉलो करे, और वांग जी की इस जेस्चर को विंग भी समझ जाता है और वो वांग जी के पीछे पीछे वहाँ से निकल जाता है। तभी मिसेस लानसू सिचन की ओर देखकर कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ प्लान है। जिस बात को सुनने के बाद वो कहता है, मॉम आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ देखिए क्या होता है आगे आगे। ऐसा कहने के बाद वो भी जियांगचन के साथ साथ वहाँ से उठ जाता है ताकि वो भी अपने ऑफिस को जा सके। उसके बाद हमें लैंड कॉरपोरेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लानवांग जी जब ऑफिस में एंटर करता है और उसके पीछे पीछे विंग भी वहीं पर प्रेजेंट हुए सभी लोग वो करने लगते हैं, क्योंकि जो भी कह लो वांग जी के पास जो ये रिस्पेक्ट है उसने वो कमाया था अपने कामों के वजह से। तभी जब सभी का नज़र वांग जी के पीछे खड़े हुए यानी कि विंग के और पड़ता है, तो वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें ये यकीन नहीं था कि उनके बॉस लांगनांग जी का शादी इतने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंसान से हुआ होगा।
जिस चीज़ को जब लानवांग जी को एहसास होता है तो वो मुस्कुराते हुए वहीं के हाथ को पकड़कर सभी की ओर दिखाते हुए कहता है, मीट माई वाइफ मिस्टर लैन वेबुशियन। जिस बात को सुनने के बाद वहीं थोड़ा मुंह बनाने लगता है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे एक फीमेल की तरह ट्रीट करे। जो भी कह लो, वो है तो एक मेल ओमेगा ही ना। जिस बात को हमारा लानवांग जी भी समझ जाता है, लेकिन फिर भी वो एक मुस्कुराते हुए, जो कि थोड़ी देर के लिए ही था, वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद लानवांग जी के कैबिन पर एक नॉक होता है। जिस बात को सुनने के बाद विंग उस इंसान को अंदर आने के लिए परमिशन दे देता है। तभी हमें दिखाते हैं उस कमरे के अंदर एंटर करता है सुयंग, जो कि अपने पीछे पीछे और एक इंसान के साथ आया था। जिससे देखने के बाद वांग जी कहता है, सुयंग क्या उस प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन तैयार हो गया? जिस बात को सुनने के बाद सुयंग सिचन की ओर देख कर कहता है, हाँ, वो इंसान कोई और नहीं, साओ सिचन ही था, जो कि वांग जी का बहुत ही भरोसेमंद इंसान था, जो कि उसकी कंपनी का एक एम्प्लॉई है। लेकिन तभी सुयंग कहता है, हाँ, मैंने साओ सिचन को कहा था ये सब देखने के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया है। जिस बात को सुनकर वांग जी कहते हैं, तो लाओ मुझे दिखाओ। जिसको जब वांग जी के साथ साथ विंग भी देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि बाकी वो प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तभी वांग जी कहता है, एक काम करो शिचन, तुम ये प्रेजेंटेशन को रख लो, क्योंकि उस दिन कुछ काम की वजह से सुयंग मेरे साथ वो प्रेजेंटेशन देने के लिए नहीं जा पाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ, यानी कि हम दोनों के साथ वहाँ पर जाओ। जिस बात को सुनकर शिनचैन भी खुश हो जाता है और उसके बाद वो उस कैबिन से निकल जाता है। लेकिन सुयंग वहीं पर रुका रहता है, क्योंकि लानंग जी ने उसे उस वहाँ पर रुकने के लिए इशारा किया था। तभी वांग जी जब देखता है कि साओ सिचन वहाँ से, माने कि उस कैबिन से निकल गया है, तो वो सुयंग की ओर देखकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिस बात को सुनने के बाद सुयंग एक फीकी सी स्माइल देकर वांग जी की ओर देखकर कहता है, मुझे क्या हुआ है? तभी वांग जी कहता है, ऐसे मत बिहेव करो कि जैसे मुझे कुछ नहीं पता। मुझे वो मैं ही था जो तुम्हें ये बताया था कि साओ सिचन ने सिचन से हाथ मिला लिया है। जिस बात को सुनकर सुयंग कहता है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? तभी वांग जी कहता है, मुझे ये पता है कि तुम उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो और तुम बहुत ही जल्द उसे प्रपोज भी करने वाले थे। क्या अभी तुम उसके और अट्रैक्टेड नहीं हो? जिस बात को सुनकर सुयंग कहता है, मैंने इस बारे में पता लगाने की कोशिश किया और मुझे ये पता चला है कि साओ सिचन की रानी बहुत ही ज़्यादा बीमार है और उसको बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत था, जिसके चलते उसने ये डील किया है सिचन के साथ। जिस बात को सुनकर वांग जी कहता है, तो तुमने क्या सोचा है? तभी सुयंग कहता है, मेरे पास कुछ प्लान है। जिसको सुनकर वांग जी कहता है, आई ट्रस्ट यू। ऐसा कहने के बाद वो इशारा कर देता है और तभी हमें दिखाते हैं विंग को, जो कि वांग जी के कैबिन के अंदर बने गए वॉशरूम से बाहर आ रहा था, क्योंकि जिसके चलते वो इस सब कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं था, इसीलिए उसे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लान वांग जी के बेडरूम पर विंग वांग जी का एक्यूप्रेशर कर रहा था। तभी वांग जी विंग को एक तक देखे ही जा रहा था। जिस चीज़ को जब विंग को एहसास होता है, तो वो वांग जी की ओर देख कर कहता है, क्या तुम्हें मरना है? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो जैसे तुम मुझे खाने वाले हो? जिस बात को सुनकर वांग जी हंसकर उसकी ओर देख कर कहता है, क्या मैं तुम्हें खा सकता हूँ? वांग जी के मुँह से इस तरह की बातों को सुनकर विंग को यकीन नहीं होता, क्योंकि सभी लोग को पता है कि लानवांग जी एक रूथलेस बिजनेसमैन के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा रूड इंसान है। और जब वो ये सारी बातें वांग जी के मुंह से सुनता है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये वांग जी नहीं, कोई और है। उन्हीं के ये मन की भाव को जब वांग जी समझ लेता है, तो वो उसकी ओर हंस कर कहता है, तुम्हें लग रहा होगा मैं कोई और इंसान हूँ, लेकिन मैं वांग जी हूँ, एक्चुअल वांग जी, जो कि अपने चाहने वाले इंसान के आगे ऐसा ही है। जिस बात को सुनकर विंग कहता है, क्या क्या इसका मतलब तुम मुझे चाहते हो? जिस बात को सुनकर वांग जी हड़बड़ा जाता है और अपने बातों को घुमाते हुए कहता है, मैं अपने फैमिली मेम्बर के आगे ऐसा होता हूँ। क्या तुम मेरे फैमिली नहीं हो? तुम ये मत भूलो, हम लोगों ने शादी किया है और जिसके चलते तुम अब मेरे फैमिली का हिस्सा हो।
और जब विंग वांगजी के मुंह से फैमिली का वर्ड सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब से वो अपने मॉम से अलग हुआ है उसके लिए उसका फैमिली वो खुद ही है और उसके अलावा कोई और नहीं। तभी अचानक से विंग थोड़ा इमोशनल होकर वांगजी को हक कर लेता है, जिस बात से हमारा वांगजी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और लेकिन थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे से विंग के बैग को सहलाते हुए कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम रो रहे हो? जिस बात को सुनकर विंग, जो कि असल में रो रहा था, वो अपने आंसू को पोंछकर वांगजी की ओर देखकर कहता है, नहीं तो मैं क्यों रोने लगा, मैं बस थोड़ा सा इमोशनल हो गया और उसके अलावा मुझे थोड़ा मेरे मॉम का याद आ गया। जिस बात को सुनकर वांगजी कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जिस बात को सुनकर विंग कहता है, जब सही वक्त आ जाएगा तो मैं तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ बता दूंगा। जिस बात को सुनकर वांगजी भी अपने सर को हाँ में लेता था, क्योंकि वो विंग के डिसीजन का रिस्पेक्ट करता है। तभी हमें दूसरी तरफ अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग यानी कि सिचान अपने हस्बैंड जियानचन और उसके असिस्टेंट के साथ साथ वांगजी, विंग और साओ सिंचन मीटिंग करने के लिए मिस्टर शेन के ऑफिस गए थे। तभी जब कॉन्फ्रेंस हॉल पर सभी लोग मिल मिस्टर शेन को बो करते हैं, जो कि उस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर एंटर कर रहे थे। तभी मिस्टर शेन सभी लोगों को देखकर, खास करके विंग की ओर देखकर वो बो बैक करते हुए कहते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। खास करके डॉक्टर वे, आपसे मिलकर तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। जिस बात को सुनकर वे भी थोड़ा मुस्कुरा देता है। तभी सभी लोग बैठ जाते हैं और मिस्टर शीन कहते हैं, तो आप लोगों में से कौन पहले प्रेजेंटेशन देना चाहेगा? तभी लान सिचान कहता है, मैं। जिस बात से हमारा रानवांग जी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसीलिए जब लान सिचान वो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता है तभी विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये वही प्रेजेंटेशन था जो बीते कल पर सिचान ने उन लोगों को दिखाया था, यानी कि इन लोगों ने उनके प्रेजेंटेशन को चुरा लिया था। जिस बात से हमारा विंग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम इतने नीचे गिर चुके हो कि आखिरकार तुम हमारे प्रोजेक्ट को चुरा लिए हो। जिस बात जब मिस्टर शिन सुनते हैं तो वो कहते हैं, कीप क्वाइट, आप ये मत भूलिए ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, आप ऐसे चिल्ला नहीं सकते यहाँ पर। तभी विंग कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन ये हम लोगों का प्रेजेंटेशन है। जिस बात से सिचान कहता है कि आपके पास कोई प्रूफ है? जिस बात को सुनने के बाद विंग कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि उसे इस प्रेजेंटेशन के बारे में और कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तभी वांगजी कहता है, आपको किसने कहा मेरे पास प्रूफ नहीं है? जिस बात को सुनकर सिचान के साथ साथ जियानचन भी शॉक हो गया। उसके अलावा साओ सिंचन, जो कि वांगजी के बगल में बैठा था, वो भी शॉक हो गया। तभी वांगजी एक फ़ोन कॉल करता है। तभी उस कैबिन के अंदर कोई और नहीं, वांगजी का असिस्टेंट सुयांग अंदर आता है। तभी सुयांग अपने हाथ में पकड़े के एक हैंडमेड डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करता है, जो कि इस प्रेजेंटेशन का हार्ड कॉपी था, जो कि इन लोगों ने खुद अपने हाथों से बनाया था। और उसके अलावा सुयांग धीरे से प्रेजेंटेशन बोर्ड की ओर जाकर एक जूम करके दिखाता है, जहाँ पर नीचे लानवांग जी का नाम लिखा गया था। जिस चीज़ को देखकर साओ सिंचन ये समझ जाता है कि इसी से एक दिन पहले शाम को सुयांग ने जब प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया था उसे ये प्रेजेंटेशन मांगा था। जिस बात से साओ सिंचन को ये समझ आ गया था, सुयांग के साथ साथ वांगजी को भी उसके ये धोखे के बारे में पता है। जिस बात से वो ट्रम्बल करने लगता है। जिस बात को कोई नोटिस करे या ना करे, लेकिन उसके बगल में खड़े हुए विंग ने लगभग नोटिस किया था और वो ये समझ गया था कि ये प्रेजेंटेशन को लान सिचन को कोई और ने नहीं, खुद साओ सिंचन ने ही दिया है। जिस बात से वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसने वांगजी के मुंह से ये सुना था कि साओ सिंचन वन ऑफ हिज लॉयल स्टाफ है, जो कि उस कंपनी में तब से है जब लान वांगजी ने यह कंपनी ज्वाइन किया था। तभी मिस्टर शिन लान सिचन की ओर चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं आज से तुम्हारे साथ कभी भी काम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं कोई धोखेबाज मुझसे किसी भी तरह का कांटेक्ट रखे। जिस बात को सुनने के बाद लान सिचन के साथ साथ जियानचन के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक जाता है
उसके बाद हमें दिखाते हैं मिस्टर सिन लानवांग जी की ओर देख कर कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये डील मिलता है क्योंकि मुझे ये प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। जिस बात को सुनकर वुइंग के साथ साथ वांग जी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो वुइंग के हाथों को पकड़ लेता है और हमारा वुइंग कुछ नहीं कहता, वो भी मुस्कुराते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है साओ सिंचन को, जो कि हमारे वांग जी के साथ साथ सुएंग के सामने खड़ा हुआ था क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था। तभी वांग जी कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? तभी साओ सिंचन रोते हुए कहता है मुझे कुछ नहीं कहना क्योंकि मैंने जो किया वो माफ़ी के लायक ही नहीं। तभी सुयांग कहता है बॉस उसे माफ़ कर दीजिए क्योंकि उसने जो किया वो अपनी ग्रानी की तबीयत को ठीक करने के लिए किया। जिस बात को सुनकर साओ सिंचन शॉक होकर सुयांग की ओर देखने लगता है क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि वांग जी के ऑर्डर के मुताबिक सुयांग ने ये सभी चीज़ों को खंगाल डाला है और उसे ये पता चल गया था कि साओ सिंचन ने पैसों के चलते सब किया था। जिस बात को जानने के बाद साओ सिंचन खुद के नज़रों में ही गिर जाता है क्योंकि उसे ये मालूम था कि सुयांग कितना ज़्यादा प्यार करता है उससे, लेकिन वो उसके प्यार का गलत इस्तेमाल किया है उसके मुताबिक। तभी साओ सिंचन वांग जी की ओर देख कर कहता है बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी से रिज़ाइन कर दूँ। तभी वांग जी कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि मैं तुम्हें दूसरा मौका देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ अगर तुम्हारी लाइफ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए तो तुम हम लोगों से शेयर करो। तुम ये मत भूलो हम लोग तब से साथ हैं जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन किया था, इसीलिए मेरे लिए जितना सुयांग इम्पोर्टेंट है उसके साथ साथ तुम भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। जिस बात को सुनने के बाद साओ सिंचन और भी ज़्यादा इमोशनल हो गया, जिस चीज़ को देखकर सुयांग धीरे से जाकर साओ सिंचन को हक कर लेता है, जिसके बाद साओ सिंचन और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है। जिस बात को देखकर वुइंग को समझ आ गया था कि वांग जी को ये बात पहले से ही पता था, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता और धीरे से वांग जी को इशारा करता है वहाँ से जाने के लिए क्योंकि वो चाहता था ये दोनों अपने बीच के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करें। जिस बात को वांग जी जब समझ जाता है तो वो भी राज़ी हो जाता है वुइंग के साथ वहाँ से जाने के लिए। उसके बाद हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब वो लोग अपने घर पर वापस जा रहे थे तभी वुइंग को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका तबीयत खराब होने वाला है। उसके साथ साथ थोड़ी देर बाद उसके अंदर से उसका ओमेगा सेंट बाहर आने लगता है, जो चीज़ जब वुइंग के साथ साथ वांग जी जो कि उसके बगल में बैठा था उसे रियलाइज़ होता है तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था क्योंकि उसका कार का ड्राइवर एक अल्फ़ा है। जो चीज़ एहसास होने के बाद वांग जी उसके ड्राइवर को ऑर्डर देता है कि वो अपने उसके कार को फार्म हाउस के ओर ले जाए। जिस बात को सुनने के बाद ड्राइवर भी गाड़ी को घुमा लेता है। तभी दिखाया जाता है वुइंग बहुत ही ज़्यादा बेचैन होने लगता है और वो धीरे धीरे अपने शर्ट को बटन को खोलने लगा, जिस चीज़ को देखकर वांग जी अपने गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर लेता है और वो धीरे से जाकर वुइंग को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। धीरे से वुइंग की ओर देखकर कहता है क्या तुम ठीक हो? जिस बात को सुनकर वुइंग कहता है मुझे लग रहा है कि मेरा हिट आने वाला है। जिस बात को सुनकर वांग जी कहता है मुझे भी वही लग रहा है, इसीलिए तो मैंने उसे कहा है कि फार्म हाउस ले जाने के लिए। लेकिन तभी वुइंग कहता है लेकिन तभी वांग जी कहते हैं तुम कुछ मत सोचो और ये मत भूलो कि हम लोग मैरिड हैं और मैं तुम्हारे डिसीजन का रेस्पेक्ट करता हूँ। जब तक तुम नहीं चाहते मैं तुम्हें नहीं टच करूँगा और हम लोग फार्म हाउस इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारे ये प्यारे से ओमेगा सेंट से कोई और ट्रिगर हुए। जिस बात को सुनकर वुइंग इतने पेन में भी मुस्कुराने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हमारे वांगसान के बीच कुछ होता है या नहीं, क्या हमारे वुइंग अपना ये अकेला बिताता है या फिर वांग जी के साथ मिलकर वांग जी के रॉड को ट्रिगर करके वो रोमांस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।